हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 21 अक्टूबर से जुड़े वो सभी इवेंट्स और सभी घटनाएं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हैं, बहुत लाभदायक हैं। तो चल के देखते हैं द फर्स्ट फैक्ट ऑफ द डे, और ये हुआ था इन 1833 विद द बर्थ ऑफ एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो कि विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। इनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन देश की राजधानी है। इन 1884 he was elected as a member of Royal Swedish Academy of Sciences। अपने पूरे जीवन काल में एल्फ्रेड नोबेल को तकरीबन 355 इंटरनेशनल पेटेंट्स इशू किए गए उनके सभी आविष्कारों और डिस्कवरीज के लिए। क्योंकि उन्होंने डायनामाइट और बैलिस्टाइड जैसे एक्सप्लोसिव का आविष्कार किया था, मीडिया में इनकी छवि काफी खराब हो गई थी एंड he was also called by the name of the merchant of डेथ। इसी छवि को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति नोबेल प्राइजेस को स्टैब्लिश करने के लिए डोनेट कर दी। उनकी वजीहत के अनुसार इन 1895 द नोबेल प्राइजेस वर क्रिएटेड। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन द ईयर 1901 इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड फिजिक्स। लेकिन 1968 में एक नए नोबेल प्राइज को भी अनाउंस किया गया, which was known as the Nobel Prize in Economic Sciences, and this is not considered a Nobel Prize, but it is considered as a Nobel Memorial Prize. Monument to Alfred Nobel एक ऐसा जाना माना monument है जो सेंट पीटर्सबर्ग में located है। In 1991 this monument was dedicated on the anniversary of the first Nobel Prize presentation. Synthetic chemical और जाने माने element नोबिलियम का नाम भी अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर ही रखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए नोबेल प्राइजेस के बारे में, तो द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज वाज रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913, जिनको भी लिटरेचर के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। He had translated some of his beautiful poetry and lyrics in English to reach out to the European audience, for which he was presented with this prestigious award. अब आगे चल के देखते हैं towards the next fact of today, and this happened in 1943, 21st October, when the Provisional Government of Free India, यानी कि अर्जी हुकूमते आजाद हिंद का फॉर्मेशन किया गया था। इट इज पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज द आजाद हिंद। इसकी स्थापना की गई थी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द जापानीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ सिंगापुर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II। दिस गवर्नमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि हम प्यार से नेताजी भी बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी was the leader of this government and he was also the head of the state there. The government of Azad Hind had its own currency, its own court and its own civil code also. Azad Hind government की जो आर्मी थी उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम INA के नाम से जानते हैं, और इसका मेन एम था टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद द हेल्प फ्रॉम जापानीज। लेकिन अगर बात की जाए द विमेन रेजिमेंट ऑफ द INA, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की विमेन रेजिमेंट, तो इसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। द लीडर ऑफ द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट was known as Lakshmi Sehgal. The Azad Hind Fauj fought along with the Imperial Japanese Army against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal and Kohima. अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा की जाए, so he had cleared and qualified for the Indian Civil Services exam that was held in London in 1920. लेकिन 1921 में ठीक एक वर्ष के पश्चात इन्होंने इस सर्विस से रिजाइन कर दिया था, because his main intention was to become an integral part of the Indian freedom movement. इनके political mentor यानी कि इनके political गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी, and सुभाष चंद्र बोस has also been elected as the president of the Indian National Congress 2 times. In 1939 नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी after having resigned from the Congress, and in 1942 इन्होंने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो को भी स्थापित किया था to spread the message of freedom and to instill the values of nationalism in people. इन्होंने दिल्ली चलो स्लोगन की भी शुरुआत की थी, and the very famous slogan of Jai Hind was adopted by नेताजी and it was made by his INA commander Zain ul Abidin. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगस्त 18, 1945 में एक जापानीज एयरप्लेन क्रैश में फॉर्मोसा ताइवान में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में निधन हो गया, लेकिन आज भी ये बहुत पॉपुलर हैं for all the contribution that he has done in India's struggle for freedom. इसके पश्चात चलते हैं towards the
next fact of the day, and this is celebrated every year on 21st October to commemorate the National Police Commemoration Day. This day is also referred to as Police Martyrs Day. 21 अक्टूबर के ही दिन in 1959 10 पुलिसमैन जो कि इंडिया से थे उनकी हत्या कर दी गई थी by Chinese military forces in the hot spring area in Ladakh. The traditional name of this hot spring area in Ladakh is known as Kayam, और इसका नाम hot spring इसलिए बुलाया जाता है because of the presence of several hot water springs in this region. Every year this day is celebrated in the memory of all the policemen who sacrificed their lives for safety of the nation. अगर बात की जाए hot spring area in Ladakh की, so it is located at the Indian border checkpost in the Chang Chenmo River Valley in Ladakh near the disputed border with China. आज ही के दिन 21 अक्टूबर के ही दिन 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल एंड पुलिस म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी किया था इन न्यू दिल्ली, एंड द वेरी फेमस वॉल ऑफ वैलर वाज आल्सो इनॉग्रेटेड ऑन द सेम डे बाय पीएम नरेंद्र मोदी. द नेशनल पुलिस मेमोरियल म्यूजियम इज अ यूनिक मॉन्यूमेंट इन इंडिया. ये एक अंडरग्राउंड बसा हुआ म्यूजियम है जिसमें कम से कम 5 बड़ी-बड़ी गैलरीज हैं जो कि 1600 स्क्वायर मीटर्स के एरिया को स्पैन करती हैं. इट रिप्रेजेंट्स पुलिस फोर्सेस फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. It also represents some of the very famous martyrdom stories in India, such as the story of Operation Vajra Shakti in 2002, Operation Puttur in 2013, killing of Veerappan in 2004, and the death of Vandana Malik, who is also known as the first female Indian police service officer who was killed during duty. She was killed in 1989. इसके पश्चात चलते हैं towards the next fact of the day, और ये हुआ था 1951 में with the formation of भारतीय जन संघ. भारतीय जन संघ, जिसका दूसरा नाम है जन संघ या फिर अखिल भारतीय जन संघ, ये एक फेमस इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी एग्जिस्टेंस थी फ्रॉम 1951 टू 1977. पार्टी के फाउंडर थे द वेरी फेमस इंडियन पॉलिटिशियन श्यामा प्रसाद मुखर्जी. भारतीय जन संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था. इन 1977 कई दूसरी नॉर्थ और साउथ इंडियन पार्टीज के साथ मर्ज होने के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी. लेकिन 1980 में जन संघ और जनता पार्टी के बीच में विवाद हो गया ओवर सम म्यूचुअल डिफरेंसेस व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी फेमस बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन 1980. ये भारत की एक जानी मानी और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है अपार्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. पार्टी का स्लोगन है द पार्टी विद अ डिफरेंस, और इसके की फाउंडर्स में से अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी जी का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज लोटस, जो कि इंडिया का जाना माना नेशनल फ्लावर भी है. और अगर ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ बीजेपी की बात की जाए सो इट इज कॉल्ड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. एक ऐसी फिलॉसफी जिसका सबसे पहले जिक्र किया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन द ईयर 1965. द पार्लियामेंट्री चेयरमैन ऑफ बीजेपी एंड द लोकसभा लीडर इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे व्हिच हैपेंड इन 2012 विद द डेथ ऑफ द फेमस इंडियन डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर Yash Chopra. Yash Chopra was the founding chairman of the film production and distribution company Yash Raj Films. He was also the recipient of several crucial awards including many national film awards and several Filmfare awards. For his contributions to the cinema, Government of India honored him with Dada Saheb Phalke Award in 2001, and in 2001 itself he also received Dr. Dadabhai Naroji Millennium Lifetime Achievement Award. He has also received Priyadarshini Award for his outstanding contribution to the Indian cinema, और 2005 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का एक बहुत हाई सिविलियन ऑनर. He was also given नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में एक जाना माना पुरस्कार है और दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा. यश चोपड़ा इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स लाइफ टाइम मेंबरशिप. 2006 में इनको पंजाब रत्न अवार्ड भी दिया गया था, जो कि पंजाब का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी है, क्योंकि ही वाज बोर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब. ही आल्सो रिसीव्ड बीबीसी एशिया अवार्ड्स ट्वाइस इन 1998 एंड इन 2001 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमास. 2010 में इनको स्विस एम्बेसडर्स अवार्ड भी मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग द ब्रांड स्विट्जरलैंड थ्रू हिज डिफरेंट मूवीज, जिनकी थीम अधिकतर स्विट्जरलैंड पे बेस्ड होती है, उसकी वादियों पे और उसके कल्चर पे बेस्ड होती है. तो इसके साथ आज हम अंत करते हैं अपने इस सेशन
सेशन का और चल के देखते हैं which questions do we have for us today। पहला सवाल कहता है which year was the Nobel Prize given for the first time। ऑप्शंस हैं A 1911, B 1905, C 1901 and D 1998। आई एम श्योर अगर हमने वीडियो को ध्यान से देखा है, फैक्ट्स को ध्यान से समझा है, तो इसका उत्तर देना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इन्वेंट। अल्फ्रेड नोबल ने क्या आविष्कार किया था। ऑप्शंस हैं A ट्रांजिस्टर, B डायनामाइट, C रेडियो एक्टिविटी एंड D लाइट बल्ब। अगला सवाल कहता है इन विच कंट्री वॉज द आजाद हिंद रेडियो स्टैब्लिश्ड। किस देश में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस आर A यूनाइटेड किंगडम, B फ्रांस, C Germany and D Singapore। Next question says which party was the predecessor of Indian political party भारतीय जनता पार्टी। कौन सी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती थी। A इंडियन नेशनल कांग्रेस, B राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS, C भारतीय जन संघ या फिर D भारतीय महिला संघ। अगला सवाल कहता है वेयर इज द इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भारतीय पुलिस फाउंडेशन और संस्थान कहाँ स्थित हैं। A न्यू दिल्ली, B बैंगलोर, C हैदराबाद या फिर D ग्वालियर। इन सभी सवालों के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे ना कि वीडियोस के अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आई रियली होप यू एंजॉयड स्टडीइंग ऑल द फैक्ट्स इन दिस डे इन हिस्ट्री टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन।